इससे प्रीवियस क्लास में आपने स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकेंड, स्टैंडर्ड थर्ड और स्टैंडर्ड फोर्थ जो भी आपने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किए थे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म चारों में से कोई भी ऐसे क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो या अप्लीकेबल नहीं है ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म, तब आप ये चार पिट मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। वैसे जनरल फॉर्म के लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यदि भास्ट स्तर पर किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि सॉल्यूशन करना है होता है तो उसके लिए चार पिट मेथड से ही वह सॉल्यूशन होता है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि ये जो जनरल मेथड ये जो कहलाता है, यह जनरल मेथड इसीलिए है कि किसी भी स्टैंडर्ड 4 तक जो भी आपने फॉर्म देखा उस फॉर्म से कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप स्टैंडर्ड 4 तक में किसी से आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो ये चार पिट मेथड यदि अप्लाई करेंगे तो उसका सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चार पिट मेथड क्या होती है और इससे इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है कि आप चेक करेंगे कि जब इक्वेशन इज इन फॉर्म f ऑफ x y z p q इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता हो तो वह इक्वेशन चार पिट मेथड से सॉल्यूशन हो सकता है। जब यह कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं चार पिट मेथड से। इसके जो है एक एक्सिलरी इक्वेशन होते हैं और उस एक्सिलरी इक्वेशन जो चार पिट्स के हैं उसको अप्लाई करना पड़ता है ऑफ चार पिट। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसमें से जिसकी आवश्यकता है उसको ही आप टेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है डी पी बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल्स टू डेल क्यू अपन डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ बाय डेल जेड, फिर इक्वल्स टू डेल डी जेड बाय माइनस पी इंटू डेल एफ बाय डेल जेड माइनस क्यू इंटू डेल एफ बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल जेड। अब इसमें देखिए ये डी एक्स बाय माइनस डेल एफ बाय डेल पी और डेल डी वाई बाय माइनस डी एफ बाय डी क्यू एंड इक्वल्स टू डी एफ बाय इज 0। तो इस तरह से आप ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है जिसमें कि आपको फिफ्थ टर्म्स हैं, हेलो, तो ये फिफ्थ टर्म्स में से किसी दो के कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपको हमने ग्रुपिंग मेथड्स इससे पहले हमने ग्रुपिंग मेथड पर डिस्कस किया था, तो इसको दो पार्ट को लेकर के एक सॉल्यूशन करना है जिसमें से P और Q का वैल्यू फाइंड करना है, या और P और Q का वैल्यू फाइंड करके आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि dz अपन p dx
पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पी और क्यू के वैल्यू को, तो इस तरह से ये जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा तो इस चार-पिच मेथड के जो सॉल्यूशन होंगे यहीं पर क्लियर हो जाती है। फिर इसमें देखिए आप क्या कि यदि इसके सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाए तो सिंगुलर इंटीग्रल के लिए आप क्या करते हैं कि ये सिंगुलर इंटीग्रल के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें से हमको ऑब्टेन होगा ए एंड बी, और इसको हम डेल जेड अपॉन डेल ए इक्वल्स टू 0, इससे आप क्या कर देंगे ए का वैल्यू और ये दोनों इक्वेशन से डेल बी इक्वेशन से आप ए और बी का वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, और एलिमिनेट करने के बाद इसमें जो कंप्लीट इंटीग्रल है तो वही हो जाएगा इसका सिंगुलर इंटीग्रल या सिंगुलर सॉल्यूशन। कंप्लीट हेलो सर, अब एग्जांपल से समझेंगे सर। अच्छा, तो ये तो सर वीडियो सर मिला है, वीडियो तो भेज रहा हूं ना, यूट्यूब है सब जीईसी पर, यूट्यूब पर भी है। हेलो ओके सर। इसको देखिए आप, ये केवल चार-पिच मेथड के जो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस है वही इसमें हमने डिस्कस किया है। अब जब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे तब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसमें और कुछ नहीं है, आप सॉल्यूशन के जो प्रोसेस है उसको देखिए केवल, और इस प्रोसेस में केवल इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए ही पूछा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व px प्लस qy इक्वल्स टू pq बाय चार-पिच मेथड, तो ये जो है ये चार-पिच मेथड से इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो सॉल्यूशन में आप गिवन px प्लस qy equals to pq, that is px plus qy minus pq equals to 0. It is a form of f x y z pq is 0, और ये जो x y z है दैट इज f, तो ये इक्वल हो जाते हैं px प्लस qy माइनस pq के। तो इसे यदि आप इक्वल करेंगे तो px प्लस qy माइनस pq ये जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि डेल एफ बाय डेल एक्स, यदि इसका x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, f इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, यदि डेल एफ बाय डेल एक्स तो ये p हो जाएगा, और डेल एफ बाय डेल वाई तो q हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूं पार्शियली, एंड डेल एफ बाय
डेल जेड, तो डेल जेड इसमें डेल जेड नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल पी, पी के रिस्पेक्ट में यदि इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो x प्लस माइनस क्यू हो जाएगा। फिर डेल एफ बाय डेल क्यू, यदि क्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो y माइनस पी हो जाता है। क्लियर? हेलो, यस सर। इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ चार्पिट, जैसे आपको प्रोसेस में बताया गया है, तो ये जो है चार्पिट मेथड की जो एक्सिलरी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में इसको यदि सब्स्टिट्यूट किया जाए तो जैसे डेल एक्स ये लिखना जरूरी है, यदि आप इसको यदि लिख लेते हो तो दैट इज सो बेस्ट। तो डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ बाय डेल जेड। अब डेल डी पी होगा यहाँ पी और यहाँ पर क्यू, तो ये जो है डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ बाय डेल जेड, और इसको डेल पी क्यू और जेड में आप पाइए तो डेल जेड बाय डेल डेल पी माइनस क्यू माइनस माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी एंड माइनस डेल क्यू इंटू डेल एफ बाय डेल क्यू। तो इस तरह से यदि हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप इसमें से किसी दो माइनस डेल एफ बाय डेल पी एंड डेल वाई डी वाई बाय माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू, तो इसमें से आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देखते हैं कि ये जो टेकिंग फर्स्ट टू लेते हैं तो डी पी बाय डेल एफ बाय डेल एक्स, ये इसका वैल्यू p है, और प्लस p डेल एफ बाय डेल जेड दैट इज 0, तो ये जो 0 का वैल्यू है, और डेल डी क्यू बाय डेल एफ बाय डेल वाई क्यू, और इसके बाद इसका वैल्यू जो है q इंटू 0 हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन से यानी कि टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट, तो टू पार्ट को यदि टेकिंग करके हमें p और q का वैल्यू, इसमें से आप किसी को ले सकते हैं जो आपको पॉसिबल हो, उसको आप चूज करके दो के कॉम्बिनेशन में p और q के वैल्यू को ऑब्टेन करना है। और इसके लिए क्या करते हैं, हमने फर्स्ट टू टेकिंग किया है तो dp बाय p हो जाएगा ये, और ये dq बाय q हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो यह इंटीग्रेशन का जो फॉर्म होगा लॉग के फॉर्म में होती है, और यह लॉग के फॉर्म में यदि होती है इंटीग्रेटिंग लॉग p, और ये जो हो जाएगा आपको log q। अब इसमें जब भी कोई हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करेंगे तो दैट फॉर्म इज इन लॉग। यदि इसमें से p का वैल्यू लॉगरिथम के रूल से log p इज log q इंटू a हो जाएगा, और log को कैंसिल करके ये जो p का वैल्यू qa हो जाता है। यदि p का वैल्यू qa हो जाए, इसमें से आप यदि ये जो फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1, पहले वाला इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है,
इसमें यदि आप p का वैल्यू दीजिए तो ये फॉर्म p और q के q के फॉर्म में आ जाता है। और इस तरह से ये देखिए, जब इस फॉर्म को हम px प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 0, p का वैल्यू रखने के बाद क्यू ए एक्स प्लस क्यू वाई माइनस p का वैल्यू क्यू ए इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। जब इसमें से q कॉमन लिया जाए तो ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू इक्वल्स टू 0। therefore ax plus y minus aq equals to 0 and q is ax plus y upon a। इसमें से q का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब यहां पर q का वैल्यू है और यहां पर p के वैल्यू में q जो है कंबाइन है, तो इसमें से p का वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो ax प्लस वाई अपॉन a इंटू a हो जाएगा। a कैंसिल होकर के p का वैल्यू ax प्लस y हो जाता है। अब ये जो p और q का वैल्यू है एक कंप्लीट इंटीग्रल, जो कि आपको प्रोसेस में बताया गया था कि p dx प्लस q dy, इसमें p और q का वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट किया जाए तो p का वैल्यू ax प्लस y इंटू dx और q का वैल्यू ax प्लस y बाय a इंटू dy है। अब जब इंटीग्रेटिंग किया जाए तो एट फर्स्ट आप देखेंगे क्या कि ये जितने भी टर्म्स हैं इसमें देखिए कि आप इंटीग्रेशन कैन बी पॉसिबल, लेकिन x ये डेरिवेटिव ऑफ x जो है इसमें y डेरिवेटिव y के कोफिशिएंट में है, तो इस कोफिशिएंट से आप इस तरह से करेंगे कि इसके जो भी x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट हो और उसकी डेरिवेटिव्स यदि नोमरेटर में आता हो तो इस केस के लिए आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और सॉल्यूशन किस स्टैंडर्ड से होगा, जब इसमें से आप देखेंगे क्या कि यदि ये dz इसमें x वाले टर्म को एक साथ और y वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो इस केस में dz अपन ax dx प्लस y dx और प्लस dy वाले टर्म में y अपन a dy और दैट इज x प्लस x dy। इस केस को देखिए और इस केस को देखिए, चूंकि y जो है y वेरिएबल्स x के डेरिवेटिव्स के कंबाइन में है और यहाँ पर x वेरिएबल जो है y के डेरिवेटिव्स में है। तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है टोटल डिफरेंशिएशन के बेसिस पर इसका इंटीग्रेशन किया जाता है और इस इंटीग्रेशन से आप क्या फाइंड करेंगे, तो इस तरह से यदि इस केस में आप देखेंगे क्या कि यहीं पर यदि a को यहां से a को इसमें कंबाइन कर दिया जाता तो ये केस जो है एक इस तरह से हो जाती, यदि ax को भी कॉमन लिया जा सकता था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये वाला जो कंप्लीट इंटीग्रल है इस फॉर्म से आप इस तरह से यदि a dz और इसमें
ए एक्स कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस वाई, तो ये बच जाता है आपको ए डी एक्स और प्लस डी वाई, प्लस डी वाई। यहां से देखिए आप इसको, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूं, इसमें से ए एक्स प्लस वाई कॉमन लिया जाए और ए से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो दैट इज ए डी एक्स प्लस डी वाई हो जाता है। अब इस केस में देखेंगे कि यह जो ए डी एक्स प्लस ए डी वाई है, जब इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो ये जो है a इंटू डी एक्स और y का डिफरेंशिएशन dy हो जाता है। तो जब इसका इंटीग्रेटिंग किया जाएगा तो इंटीग्रेटिंग में आप देखेंगे क्या कि a इंटू जेड हो जाएगा, और इसका चूंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसके डिफरेंशिएशन आप देखेंगे क्या कि जब इसको t लेट किया जाए तो इसका जो इंटीग्रेटिंग होगा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 2 और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी रखिए इसे। क्लियर? हेलो हेलो। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन के जो है कंप्लीट इंटीग्रल हम यहीं से ऑब्टेन कर लेते हैं। और अब इसका यदि सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाए तो सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं। यहां पर यदि सिंगुलर इंटीग्रल को फाइंड किया जाए, सिंगुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, जो कंप्लीट इंटीग्रल हमें ऑब्टेन हुआ है उस कंप्लीट इंटीग्रल को हम पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ये जो a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो a एंड b, और डेल जेड अपन डेल a इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो है जब इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2 इंटू ए एक्स प्लस वाई है, तो ए एक्स प्लस वाई और इंटू ए, और b को बाय 2 है तो 2 को 2 से कैंसिल करेंगे। फिर डेल जेड बाय डेल बी, यदि डेल जेड बाय डेल बी यानी b के रिस्पेक्ट में यदि इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो यह जो है 1 होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर इंटीग्रल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इसकी वैल्यू सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं होगा। इस तरह से कोई आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हेलो हेलो, यस सर। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है सर। ये क्लियर हुआ? हाँ यस सर। अच्छा, और स्टूडेंट सब लिंक पर नहीं है क्या? सर ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू जेड। ये गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए आप पी क्यू वाई और जेड, पी क्यू जेड, पी क्यू
और वाई जेड भी है, तो इसको देखेंगे कि 4 पिट मेथड से सॉल्यूशन गिवन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड है। जब इसको इस तरफ लाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है दैट इज द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। तो ये जो एफ के इक्वल हो जाता है। अब इसमें से आप क्या करते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले आप डेल एफ बाय डेल एक्स का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। यहां पर एक्स वाले टर्म्स नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। डेल एफ बाय डेल वाई, यदि डेल एफ बाय डेल वाई किया जाए तो यहां पर इसके वाई के कोफिशिएंट जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इसके लिए आप ये जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाता है। और डेल एफ बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल जेड, जेड का जो कोफिशिएंट है यानी माइनस क्यू हो जाएगा ये। उसी तरह से डेल एफ बाय डेल टी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल एफ बाय डेल टी का वैल्यू यदि फाइंड करते हैं तो 2p इंटू वाई हो जाता है ये। फिर आप डेल एफ बाय डेल क्यू का वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो यहां पर 2q वाई और यहां से माइनस जेड हो जाता है। इस वैल्यू को आप एक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर उसके दो के ग्रुपिंग करके उसमें से p और q का वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरह से ये जो एक्सिलरी इक्वेशन होता है 4 पिट्स का, एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 4 पिट, तो डेल p बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस p इंटू डेल एफ बाय डेल जेड प्लस डेल डी क्यू बाय डेल एफ बाय डेल वाई और प्लस q इंटू डेल एफ बाय डेल जेड। दो से ही कॉम्बिनेशन से आपको ऑब्टेन सिंपली हो जाता है। सिंपली यदि हो जाता हो तो दो ही लिखें, जिससे भी हो सकता है आप दो के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो इस ख्याल से आप dp बाय डेल एफ बाय डेल एक्स का वैल्यू 0 है। डेल एफ बाय डेल एक्स का वैल्यू यदि 0 है तो यहां से देखेंगे आप, और ये 0 प्लस p और डेल एफ बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल जेड इज माइनस, यहां पर डेल जेड का मान माइनस क्यू है। अब इसमें डेल क्यू बाय डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है और प्लस ये क्यू स्क्वायर क्यू इंटू डेल एफ बाय जेड माइनस क्यू स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्यू स्क्वायर कैंसिल और डी बाय माइनस पी क्यू और डी क्यू बाय पी स्क्वायर, इसमें से p और p कैंसिल होगा और ये dp बाय ये p और इसको हम dq बाय p लिख, ये q होगा। और इस तरह से यदि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये एक ही बार में प्लस q इंटू डी क्यू इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। क्लियर? हेलो हेलो। तो इंटीग्रेटिंग
integrating, we have p square by 2 plus q square by 2, तो और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब यदि यहां पर a रखा जाए तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए, ये जो है 2a को हमने a से ही डिनोट किया गया है। अब इसमें से आप देखेंगे क्या कि ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इस फॉर्म में से आप p का वैल्यू या q का वैल्यू को ऑब्टेन करें, और p और q का वैल्यू को ऑब्टेन करने पर आप क्या देखते हैं कि इसमें से q का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हेलो, तो ये q का वैल्यू यहां पर देखिए आप, ये जो वैल्यू हमको ऑब्टेन हुआ है, ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन में यदि पुट किया जाए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स तो ए वाई इक्वल्स टू क्यू जेड होगा। हमने गिवन इक्वेशन में इसका वैल्यू को पुट किया है और इसमें से q का वैल्यू फाइंड करना है, तो q इज ए वाई अपन जेड हो जाएगा। यदि q का वैल्यू हमें फाइंड हो गया हो, अब p का वैल्यू को फाइंड करना है, तो p के वैल्यू के लिए आप क्या देखते हैं कि ये वाला इक्वेशन से हमें p का वैल्यू फाइंड होगा, तो पी स्क्वायर इज ए माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अब इसमें यदि इसका देखिए आप, यदि इसमें से p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए यहां पर ए जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ए स्क्वायर होना चाहिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रखने पर यदि आपको इसमें ये ए और ये ए स्क्वायर में कॉमन तो नहीं जाने वाला है, यदि यह कॉमन नहीं जाने वाला है तो इस केस में आप क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर भी एज्यूम कर सकते हैं। यदि ए नहीं, ए ही रखिए आप, तो इसमें कॉमन लेकर के आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें सुविधा होती है कि यदि इसमें से ए कॉमन लिया जाए तो रूट ए तो हो जाएगा ये, और ये जेड स्क्वायर और प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा बाय जेड हो जाएगा। अब इसमें p का वैल्यू हम ऑब्टेन कर लिए हैं, अब इसको जो है कंप्लीट इंटीग्रल में वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद इसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब इसको देखिए आप, ये जो हमें p और q वैल्यू ऑब्टेन हुआ है, तो ये कंप्लीट इंटीग्रल का जो फॉर्म होता है dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, इसमें पुट करेंगे p और q का वैल्यू, तो dz इक्वल्स टू p एज ए रूट अंडर a एंड z स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाय z इंटू dx प्लस q का वैल्यू ए वाई बाय जेड डी वाई, ए वाई बाय जेड डी जेड। अब यहां पर जेड जो है इस दोनों में ये कंबाइन है और इसको कॉमन लिया जा सकता है। यदि कॉमन लिया जाए इसमें से, तो यह कॉमन लेने के बाद जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जेड के साथ मल्टीप्लाई होने पर इसके जो डेरिवेटिव और ये जो फॉर्म है दैट इज जेड जेड डी जेड एंड यदि इस ए को रूट इसे डिवाइड किया जाए तो दैट इज जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट ओवर
एक्स प्लस ए वाई dy। अब इसमें देखिए आप, इसके जो डेरिवेटिव्स dx है इसमें नहीं है, और यदि नहीं है तो इस केस में आप इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें देखिए आप z और y कंबाइन है और इसमें y है, तो क्यों नहीं z को dz और ay को एक साथ किया जाए और इस तरह से ये जो है 1/a को यहीं पर रखना चाहिए, अच्छा रहेगा। 1/√a z dz माइनस ay dy और 1/रूट, यहाँ पर रूट ए मल्टीप्लाई, सॉरी, अब रूट ए से ही मल्टीप्लाई है, इसको यदि डिवाइड किया जाए इसमें तो ये जो है जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और यहाँ पर dx हो जाएगा, रूट ए dx। तो इस तरह से अब जब इसका इंटीग्रेशन किया जाए, यहाँ पर देखिए आप, जब जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो जेड dz होगा, ए वाई स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया जाए तो ए वाई dy हो जाता है। इस केस के लिए आप जब इंटीग्रेटिंग करेंगे, हेलो 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 हेलो, यस सर, यस सर। क्लियर हो रहा है? सर ये वाला क्लियर नहीं हुआ सर, आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब है सर। अच्छा, कहाँ से ये वाला, इस ये, हाँ, लास्ट वाला एग्जांपल सर। हाँ ये वाला ना, यहाँ से कि पूरे, हाँ यस सर, हाँ यस। होना चाहिए, कैसे हो एक मिनट, ये माइनस है, सॉरी, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस छूटा हुआ है, मिस से हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ माइनस होगा। तो इस तरह से ये जो है, जब इसका हम डिफरेंशिएट करता हूं तो 2ay dy और 2t dt हो जाता है। देखिए 2 इसमें सब में कैंसिल है और dz माइनस ay dy और ये t dt हो जाता है। क्लियर? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसको देखिए आप, यदि नीचे वाले को हमने t के फॉर्म में रखा है तो यहाँ पर इसका वैल्यू t dt हो जाता है, तो ये t और t कैंसिल हो करके केवल ये जो dt होता है और dt का जब इंटीग्रेशन करता हूं तो जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर रूट ओवर होता है। अब इसके बाद ये रूट ए और x प्लस ये जो होगा आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा। क्लियर? हेलो, तो हमने सॉल्व किया, और यदि आप और एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए, सॉल्व ये p x प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई वाई जेड पी एक्स वाई है, यहाँ पी एक्स वाई है। सेकेंड में ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू पी जेड। थर्ड में p इक्वल्स टू क्यू वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। बस जो भी हमने प्रोसेस आपको, जो भी प्रोसेस हमने